जब एनटीपी से एम्प्लॉय लोग डोनेट करता है बच्चे लोग के लिए, तो आप उसको पर्सनल इस्तेमाल क्यों करते थे? पर्सनल, ये बच्चे लोग खाते हैं जी, आप पर्सनल इस्तेमाल क्यों कीजिएगा बताइए? तो जो वीरेंद्र कुमार है वो पर्सनल इस्तेमाल क्यों? बहुत बड़े शर्म की बात, बोलिए बताइए। आपको सुन। नमस्कार, आप लोग ठेठी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम एनटीपीसी सीएसआर ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ एक शिक्षक है, इनका हम परिचय जानते हैं। सर अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम, वैसे तो लोग मुझे एमडी इश्तियाक अहमद के नाम से जानते हैं, बट जो स्टूडेंट है वो मुझे राजा खान के नाम से जानते हैं। और मैं यहाँ पे क्लास पहले चलता था क्लास 8, 9, 10 का, बट अभी जो है केवल क्लास 10 का कर दिया पे। वजह ये है कि यहाँ पे जो एनटीपीसी के जो सीएसआर के जो चेतना के जो हेड है यानी कि सेक्रेटरी है, उनका यहाँ पे बदहाल स्थिति है पूरा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बोलिए तो गिनती से बता दूँ, गिनती से आप गिनती से बताइए। हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ 2018-19 में, ठीक है। उस समय एक सर थे रतन सर नाम से, उनका जो है यहाँ पे डेवलपमेंट एरिया था वो 100% था। बट उनके बाद एक सर आए अमित सर। हालांकि देखिए अमित सर भी कोई गलत नहीं थे, अमित सर को भी जो है कहना था कि जब देखो मेरे पास समय हुआ तो हम आपसे मिलने 100% आएगा। वो यहाँ पे कितना आए भी थे। उनके आने के बाद जो है जब वो गए तो जाने के बाद जो है उनका काम जो है 100% को 0% कर देगा। और ये करने वाला एक ही है, वीरेंद्र कुमार। हाँ, अभी जो कि अभी यहाँ प्रेजेंट में है। हाँ, तो जब हम लोग कोई समस्या को लेगा, अब ये बताइए आप एक रिपोर्टर, ठीक है, जब कोई जनता को समस्या होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने मुखिया के पास। मुखिया आएगा आपके पास या आप जाइएगा उनके पास समस्या को सुनने के लिए। जैसा कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, नल का दिखा रहे थे, ये किधर जहाँ भूसा तरफ दिखा रहे थे। हाँ, तो ये बताइए कि जब यहाँ कोई समस्या होगा तो हम कहीं बाहर जाएंगे क्या कि इसके पास जाएंगे? बताइए, इसके पास जाएंगे। ये इसके पास जाते हैं तो इनका कहना है कि आप यहाँ के है कौन? बताइए, क्या प्रूफ है कि यहाँ पे टीचर दिए? क्या प्रूफ है आपके पास? ये बताइए। जब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो जब दुर्गा पूजा होता है, जब कोई टेंट करता है, जब कोई एनटीपीसी का होता है, चेतना का ये ओपनिंग होता है, तो हमको बुलाते हैं क्यों? बताइए क्यों बुलाते हैं? मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग यहाँ पर कोई नहीं है तो जब एनटीपीसी में दुर्गा पूजा में होता है, दुकान लगता है, उस समय हमको शाम 6 बजे से रात 12 तक क्यों करवाते थे? अब बिना पैसे का क्यों करवाते काम? बताइए। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो ऐसा क्यों? बताइए। इसका मतलब आप यहाँ पे हम लोग एक टीचर नहीं, एक बंधुआ मजदूर समझ लिया आप लोगों को। जी। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पैसा आता है चेतना फंड का बच्चे लोगों के लिए, वो आता है केवल बच्चे लोगों के शिक्षा के लिए आता है। बट ये क्या करता है, ये वीरेंद्र कुमार है, ये क्या करता है कि अपने जो पैसा आता है वो रखता है खुद। यहाँ का जितना मजदूर, आपको एक मजदूर से मिलवा देगा अगर चाहिएगा तो। जी बिल्कुल मिलना है सब। हाँ, आज सबको आपका एड्रेस देंगे, आपको जितना भी यहाँ पे सब डिटेल्स देंगे, सब कुछ, ठीक है। ये बताइए आप लोग, ये बताइए कि जब कोई यहाँ समस्या होता है हम उसके पास जाएंगे तो क्या बोलेगा कि आज अंकल आएंगे, हैं? हमको एक टाइम देगा कि आप आइए इस टाइम में, ठीक है, हम आपका समस्या सुनेंगे, जो प्रोसेस है वो बताइए। लेकिन नहीं, कुछ सुनता ही नहीं वो। ऊपर से जब यहाँ पढ़ाते हैं हम, ये बताइए कि यहाँ जब पढ़ाते हैं परमानेंट टीचर में और तो कोई है नहीं। जब यहाँ बच्चे का भरोसा है तो बच्चा को क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं देगा कुछ? जब एनटीपी से एम्प्लॉय लोग डोनेट करता है बच्चे लोग के लिए, तो आप उसको पर्सनल इस्तेमाल क्यों करते थे? पर्सनल, ये बच्चे लोग खाते हैं जी, आप पर्सनल इस्तेमाल क्यों कीजिएगा बताइए? तो जो वीरेंद्र कुमार है वो पर्सनल इस्तेमाल क्यों करता है? बताइए उस पैसे का। वो गलत बात है ना? गलत बात है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? उसके सैलरी नहीं मिलता है क्या? सैलरी नहीं मिलता है। उसके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जो हमारे बच्चे वो क्या ऐसे पढ़ेंगे क्या? जरा सा बच्चे को दिखाइए। हाँ, देख लीजिए बच्चे को, देख लीजिए। आज जो इतनी कम संख्या में है, ये सब कारण वही है। पहले यहाँ पे बच्चों की संख्या कम से कम 50 से प्लस थी। लेकिन आज हम इस चीज को जान रहे हैं, बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा था। हाँ, बगल में कंप्यूटर क्लास होता था। हाँ, कंप्यूटर क्लास ठप पड़ा। हाँ, ठप पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? सारा रीजन वो है, जान लीजिए। ऊपर से देखिए, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमको सीधा धमकी मिलता है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार से, रिंकू से, एक रिंकू लड़का जो अभी नाम बोले, उससे धमकी मिलता है कि अगर तुम चाबी हैंडल हम नहीं करोगे, हैंडओवर नहीं करोगे, तो हम जो है तुम पे केस कर देंगे, तुम ये कर देंगे। मतलब ये क्या तरीका है बोलने का? तो ये उनका मनमानी हुआ, साफ मनमानी हुआ। अगर बताइए कि आप ही बताइए, जो मीडिया वाले आप है, ठीक है, जिस न्यूज़ से आप है, ये बताइए कि हम यहाँ बच्चे को फ्री में पढ़ा के गलती काम कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तो सही कर रहे हैं, बच्चे को सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ऊपर से देखिए, एक चेतना का विश्वास बनाए रखने के लिए जब वहाँ से पैसा हमको देना बंद हो गया, जब वहाँ से पैसा हम नहीं मांगते, हम बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, बच्चे को लेकर आइए, कॉपी कलम बांट दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बांट दीजिए ताकि बच्चे को कुछ भला हो। वो लोग जब देना बंद कर दिया, हम अपना पर्सनल सैलरी से, पर्सनल, ठीक है, बच्चे को जो हर महीना पहले करते थे, लाते 20-30 का भी बांट देते, बच्चे को भरोसा बना रहे थे। जो काम उनका वो काम मुझे करना पड़ रहा है, पर्सनल अपना अथी से। हाँ, मेरे पास ऑन प्रूफ है। जी, आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं प्रूफ है मेरे पास। बिल्कुल, आपको बहुत दिन से हम जानते हैं, हाँ, समझ रहे हैं।
बताइए कि एनटीपीसी जो है, हाँ एनटीपीसी अपना पूरी कमाई से साल भर में जितना कमाती है उससे 2% सीएसआर को देती है खर्च कर। सीएसआर क्या करती है? सीएसआर उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। जब से रतन सर थे तो ठीक था, 100% सही था, 100% सही था। रतन सर के समय ही शौचालय बनाया गया, रतन सर के समय ही वहाँ 100 रुपया दिया गया। रतन सर 24 कैरेट गोल्ड थे, 24 कैरेट। रतन सर गरीब को कंबल दिया करते थे, ठंडी में बच्चे को स्वेटर दिया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को जूता दिया करते थे, स्कूल में टेबल नहीं होता था टेबल दिया करते थे, दिलवाए हमारे सामने, हम लोग खुद आके बांटे हैं। रतन सर अपने रीजन में बहुत किए, लेकिन ये जो है ये क्या कर रहा है? ये जीरो पर आउट है, जीरो पर। इनके लिए आप क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे या तो आप यहाँ चेतना के लिए वर्क कीजिए, जैसे जैसे गांव में जाते थे वैसे चलिए। आपको पता है एक बहुत बड़े शर्म की बात क्या है? ये जो वीरेंद्र गुप्ता है, मैं उनके सामने ओपनली बोलता हूँ, अब ये बोलने के बाद चाहे यहाँ हटा दें हमको तो कोई गम मुझे नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से जब इतना बेकार स्थिति रहेगा तो बेटे कोई यहाँ पढ़ाएगा? नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। हैं? ये बताइए जितना एनटीपीसी में एम्प्लॉइज है जब वो पैसा डोनेट करता है, आप बोले कि 2%, मुझे आज तक ये पता नहीं कितना % डोनेट करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे टीचर हमें तो पता होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं कितना % डोनेट करता है। आपको पता है एक बहुत बड़े शर्म की बात, बोलिए, आपको सुन के जाए ना मन करेगा कि अभी जाकर उसके पास जाए, ठीक है, मन ये करेगा। ये बताइए हम लोग के भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, है ना। जब अमित सर थे तो अमित सर के रीजन में हम लोग गए थे महसा मुंडा के मुसहरी टोला में झंडा फहराने के लिए, ठीक है। उस समय बच्चे लोग के लिए हम लोग लेके जलेबी गए थे, और ऑन प्रूफ मेरे पास मोबाइल फोटो है, ठीक है। उसके बाद जब इनको बोले, जब ये बने ना वीरेंद्र सर, जब इनको बोले कि सर जब हम जाइएगा ना कहीं भी मतलब झंडा फहराने के लिए तो हमको बोलिएगा, हम भी चलेंगे, मुझे भी शौक है, ठीक है। उनके जवाब में उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। और विश्वास नहीं कीजिए, हम लोग जो है ये जो झंडा फहराने का कार्यक्रम है ना, ये इंदिरा आवास कॉलोनी में एक स्कूल है जो बालिकाओं लोग का है, हम हर साल वहाँ जाते हैं, जान लीजिए, ठीक है। ये बताइए ये कितने शर्म की बात है कि झंडा फहराने से नहीं है, जान लीजिए। 15 अगस्त का समय में दे क्या तरीका है? एक चीज़ राजा भी आपको एक चीज़ पूछना चाहते हैं। हाँ, एनटीपीसी जो टोटल कमाई का खर्च 2% देती है, हाँ, पिछले साल कितना खर्च हुआ था, ही पता है? कोई पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उनके पास। क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। एनटीपीसी का सिर्फ जनता को कुछ मिल रहा है, पब्लिक को कुछ मिल रहा है, तो उनका धूल मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं। और इतना बेहाल स्थिति है। चापाकल, रतन सर के समय चापाकल कराया गया था, चापाकल का स्थिति आप लोग देखे होंगे, हम वीडियो के माध्यम से दिखाए, हम देखे थे, आप लोग देखे होंगे। शौचालय का भी स्थिति देखे होंगे आप लोग, सौर ऊर्जा का स्थिति देखे होंगे आप, कुछ भी नहीं। इस समय दिसंबर महीने में बच्चे को स्वेटर भी दिया जाता था, बहुत सारा चीज दिया जाता था। आज हम यहाँ पे चेतना स्वयं सेवी संस्था में हम कंप्यूटर क्लास किए हैं, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर होगा अंदर में, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। शर्म की बात है। सीएसआर कर क्या रही है? इतना पैसा क्या कर रही है सीएसआर? अगर सर बोलेंगे यहाँ के, अगर आप मीडिया वाले हैं, आप अगर बोलिएगा हम एक एक चीज़ को ऑन प्रूफ दिखाएंगे, बोलिए जी ऑन प्रूफ। अगर किसी को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो उसका जूता मेरा सिर, बोलिए। अगर किसी को ये लगता है, बताइए इतना खौफ बेखौफ के क्या कोई झूठ बोलेगा क्या? नहीं, आप झूठ बोल नहीं सकते, आप झूठ जो सुनिए, इंदिरा आवास कॉलोनी जो जानते होंगे आप, वहाँ पे मैंने अभी फिलहाल हमको लगता है कि टीचर डे के दिन 5 सितंबर को टीचर डे के दिन मैंने वहाँ के 10 अनाथ बच्चे को मैंने गोद लिया है पढ़ाने लिखाने के लिए, समझे। ये मतलब जो बच्चा इतना काम करेगा उसको कभी झूठ बोलेगा क्या होती है? नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते, ये चीज हम जानते हैं और पब्लिक भी सुन रही है आपकी बात को, और वो भी सोचेंगे कि आप झूठ नहीं बोल रहे, ये सही है। आप दिखाइए, घुमा के एक बार दिखा दीजिए, आप लोग जो है दिखा दीजिए क्या क्या मतलब स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे। सीएसआर ऑफिस में हम है अभी फिलहाल। और क्या हुआ इनका नाम बताइए? किनका? ये जो जगह का नाम, ये चेतना जो है ना कोचिंग सेंटर, ये इसको एलसीसी भी जानते हैं। एलसीसी, हाँ, लखोटिया कंप्यूटर सेंटर, लखोटिया कंप्यूटर सेंटर में। और एक चीज राजा भी आपको पूछना चाहते हैं, बोलिए, कि अगस्तिया फाउंडेशन नाम सुने थे? नहीं। अगस्तिया फाउंडेशन से बच्चे लोग को जो है ना स्कूल में विज्ञान के बारे में बताया जाता था। उस समय राहुल सर बताते थे गांव जाके। अब ये नहीं पता हमको, ये नहीं पता इसके बारे में। ये सब चीज विलुप्त हो गया है यहाँ से। हाँ, विलुप्त। हम क्या बोले, आप देखिए सामने आपके सारा चीज है। यहाँ पे कितने विद्यार्थी है? मात्र 3 विद्यार्थी है। 4 विद्यार्थी जाके। हाँ, 4 विद्यार्थी, एक 4 विद्यार्थी। हाँ, यहाँ पे आप देखते थे पहले आते थे कितना था विद्यार्थी थे, बहुत विद्यार्थी। लेकिन बताइए विद्यार्थी की संख्या क्यों घटिया की? रीजन बताइए इसका। वही ना कि जब यहाँ विकास नहीं होता कोई आएगा पढ़ने? बताइए, कोई नहीं। हाँ, क्या मैंने बच्चों से पैसा मांगा है कोई रुपये पढ़ने का? क्या मैंने बच्चों को ऐसा टॉर्चर किया कि आप यहाँ पढ़िए? हाँ, लेकिन फिर भी बच्चे के क्यों घटे? रीजन केवल वो है। अगर हम देखिए, हम कहते हैं कि अगर आप जो है केवल सप्ताह में एक दिन
अपने टाइम निकालते नहीं परिवार के लिए हैं, सप्ताह में अगर 1 घंटा बेसिस में आके इन लोगों को टाइम दीजिए। मैं गारंटी बोलता हूँ, इस बात को मैं लिखित देता हूँ कि अगर 1 साल के अंदर वापस वही ले नहीं आएगा तो फिर बेकार है, लिए नहीं आ गए तो फिर कहिएगा आप, जान लीजिए। तो ये सब जो सारा धांधली जो है एनटीपीसी के अंदर बैठ करके जो है इस बताइए CSR पदाधिकारी का कैसा स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं और आपको हम आगे भी दिखाएंगे। भैया और बात करते हैं, और कोई जानकारी देना चाहते हैं? जानकारी तो हालांकि बहुत है। देखिए यहाँ पे हम टीचिंग का काम करते हैं। सोचिए मेरा स्थिति ये है, हम तो खैर थोड़ा जानकार हैं, जो मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैट्रिक के बच्चों को हलवा का बात नहीं है, ठीक है, कितना प्रयास करना पड़ता है ये आप भी जानते हैं, ठीक है। ये बताइए हमको इतना बोल सकते हैं, हम एक टीचर यहाँ पे, ठीक है, तो जो मजदूर होगा, जो अनपढ़ होगा, आप उसको कैसे बोलते होंगे बताइए? हाँ, यहाँ पे 2-3 लड़का थे, एक राहुल नाम के थे, उनसे और वीरेंद्र गुप्ता से जो यहाँ पे सेक्रेटरी है, उनसे झगड़ा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो पता है इन पे जो है चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, जान लीजिए। इतना गिरा हुआ है। हाँ, इतना गिरा हुआ है। एक चीज हम रोकना चाहेंगे आपको। हाँ। ये जो वीरेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं, हाँ। ये CSR मतलब जो गांव में भी जो विकास होता है, हाँ। जो गांव में मूलभूत सुविधा मिलता है, जैसे हाँ। कि आपको बच्चे को किताब मिलना, हाँ हाँ जूता मिलना, हाँ। बैग मिलना, हाँ ये जो भी होता है, हाँ, हाँ। बूढ़े बुजुर्ग को हाँ, हाँ। कम्बल जो भी होता है, हाँ। ठंडी के सीजन में शौचालय हुआ, हाँ। और आपका ये स्ट्रक्चर का काम जो होता है, ये सब तो इन्हीं का, वीरेंद्र गुप्ता का ही काम है। हाँ हाँ, काम है इनका। अगर देखिए इनका काम नहीं होता हम जाते इनके पास कभी भी नहीं जाते। देखिए हम कहते हैं कि आप अगर खुद से नहीं जा सकते हैं तो आप वो सामान खरीद दे दीजिए, और बाकी आप अपने एक मेन आदमी को लगा दीजिए, जो आपका PA होगा, प्राइवेट असिस्टेंट, उनको लगा दीजिए, हम लोग करवा लेंगे। वो भी नहीं होता है तो बताइए आखिर क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या जान दे दें अपने के लिए? क्या मांग करना चाहिएगा? बस मांग हमको एक ही चीज़ करना है कि यहाँ पे जो है जिस लाइन में पहले था, ये चेतना CSR जिस लाइन में पहले था, उस लाइन में हमको वापस चाहिए बस। चाहे इनको चेंज ही क्यों नहीं करना पड़ जाए, जो सेक्रेटरी है उनको चेंज करना क्यों नहीं पड़ जाए, नया आएगा, हम लोग नया को अच्छे समझाएंगे तो वो जरूर करेंगे, लेकिन ये करने देते ही नहीं किसी कुछ भी चीज़ नहीं देते। अगर मान लीजिए कोई जाएगा भी, उनको ढाक के भगा दीजिए, डांट के भगा दिए कि तुम क्या करोगे, तुम सबको मतलब रखो क्या है, तुम सबका ठिका लियो क्या, ऐसे बोलते हैं। बताइए इतना सब बेंच खाली है ना, है इतना सब में अगर हम लोग गांव में जाएंगे पढ़ने के लिए, क्या गांव प्रचार होगा तो क्या बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल 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 है। लेकिन क्या इनसे पूछिएगा जाकर के, क्या एक भी दिन किसी गाँव गए पढ़ने के लिए? एक दिन हम लोग अपना खर्चा से सोचिए देते हैं बच्चे लोग को, चेतना का रखने विश्वास आ लीजिए। बात समझ गए? आप लोग देख रहे थे, हम अभी रजा भैया के साथ थे, और अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। CSR के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।